स्टार्ट करते हैं। तो मैं बीपीएस पीओ का सिलेक्शन मॉक सेकंड दे रही हूँ आज। मेरा जो एग्ज़ाम डेट है वो 22 को ही है। अब 1 बजे वाली शिफ्ट पता नहीं थर्ड होती है या फोर्थ, उसी शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम है। तो उस हिसाब से आज 16 तारीख है, तो 5-6 दिन ही बचता है हमारे पास एग्ज़ाम के लिए। और कोई बोल रहा था पता नहीं गाइडली पे मतलब मॉक्स ही कोई चेंज कर दे रहा है। आई डोंट नो, लाइक मेरे को तो ऐसा नहीं लगा गाइडली पे कोई मॉक चेंज हो गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं 2-3 साल से यूज़ कर रही हूँ। तो आप लोग बताना। ओके। ओ एफ हो जाएगा, तो टी यू हो जाएगा, डब्ल्यू है ये देखो, एच जी के में ओ पी होता है ना, एल जे के एल, लास्ट शुरू के 3, फिर ओ -1 हो जाएगा, एम एन ओ, और आर क्यू आर हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका। ये मॉक मुझे कंपैरेटिवली ऐसा भी लग रहा है इजी है ये वाला, ये भी थोड़ा इजी पजल लग रही है। यहाँ जाओ, पैकेज्ड फेवरेट राइट हो जाएगा। ई एफ, अच्छा डब्ल्यू एक्स तो हो सकता है, और वाई जेड भी हो सकता है, इनमें हो सकता है, और ये हो सकता है। ई एफ पी ओ सी डी तो है, ई एफ नहीं है, पी ओ तो है नहीं, पी ओ भी नहीं है, ई एफ है, तो ये हो जाएगा इसका। हाई का हो जाएगा, हाई कुछ गिवन नहीं है, स्टडी नहीं, हाई है ये रहा, ए बी क्यू आर यू वी और सी डी। ठीक है, ए बी हो गया, स्टडी ये रहा, और स्टडी ये रहा, ए बी क्यू आर हो सकता है, यू वी और सी डी, और जेड एक्स नहीं, जेड एक्स में ट्रैवल का देखना है। ट्रैवल है नहीं इसमें, ट्रैवल ये रहना, ओ पी सी डी जेड एक्स ए बी क्यू आर, क्लास एस टी ई एफ वाई जेड और जी एच, पास एस टी ई एफ वाई जेड और जी एच। ठीक है, जी एच भी नहीं दिख रहा, नहीं ई एफ तो था, हाँ वाई जेड नहीं, वाई जेड हाँ, ई जी और एच हो जाएगा यहाँ पे। एग्जाम्स हो जाएगा क्या, एग्जाम यहाँ पे ए बी क्यू आर यू वी, अच्छा वाई जेड हो जाएगा, यू वी हो जाएगा, वाई जेड है, वाई जेड है इसमें भी, वाई जेड यू वी है, ई एफ और जी एच दोनों में, तो बी डी हो जाएगा राइट। इसको नहीं करना, लास्ट में देखेंगे। 7 है, स्टूडेंट पॉपुलेशन टी मोर एपी से, पी मोर है, क्यू से, क्यू लोएस्ट नहीं है, लास्ट नहीं है, ठीक है। यू मोर है टी से, एज थर्ड लोएस्ट है, एज थर्ड लोएस्ट है, 3 4 5 6 7 4, हाँ ठीक है। तो यू के
बाद टी पी है, क्यू है क्योंकि बाद एक होगा, टी के पहले वी भी है पर वी हाईएस्ट नहीं तो यू वी, अगर मैं टी पी को इधर रख लूँ टी पी, और टी पी अगर मैं यहाँ रख लिया तो आर बचा और क्यू बचा, क्यू लोएस्ट नहीं है आर लोएस्ट हो जाएगा। टी और पी का भी कुछ है क्या, टी के पहले यू है ठीक है, पी के पहले यू है ये भी हो रहा है, टी के पहले वी है, टी के बाद पी है, हाँ तो टी के बाद पी आ रहा है ना, ये रहा पी और टी, ठीक है। और क्या था, 70,000 है इसकी 70, मोर देन पी कितने, 4 है। पता नहीं क्या हो रहा है। एक मिनट, पॉपुलेशन आर हाफ है अगर एस से, और वी जो है वो 3 टाइम्स है, वी 3 टाइम्स 70 105 है, तो यू कितना हो जाएगा, 105 से ज़्यादा हो जाएगा बस। वी 80 है, 80 और 70 के बीच में आ जाएगा। इसको थोड़ा लास्ट में कर लेना, ये करते हैं 9462851364 ये छोटे से बड़ा जमाना है ना, अनचेंज बताना है, फिर छोटे से बड़ा जमाना, 1 2 3 4 और 5 6 7 सी के लेफ्ट सेकंड पे ए, सी और जी में 1 2 3, जी के इमीडिएट राइट पे एच है, एच और बी में 2 होते हैं, 1 2 बी एच, 1 2 बी 1 2 और बी, डी के राइट सेकंड पे एफ है, what डी के राइट सेकंड पे एफ है, where neither of them sit adjacent to B। अरे यार एच और बी है, 9 है 9 है, ओके ओके। सी के लेफ्ट सेकंड पे ए है राइट, और सी जी में 3 है, 1 2 3 जी 2 3 जी, और जी के इमीडिएट राइट पे एच है, 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 एच और बी में 2 है, 1 और 2 बी हो सकता था यहाँ, 1 और 2 ये बी भी आ सकता है, एच और बी में 2 है, 1 और 2 यहाँ बी हो जाता, डी के राइट सेकंड पे एफ है, डी के राइट सेकंड पे एफ है, ए 1 सी 1 2 3 जी एच, यहाँ भी हो जाता और यहाँ पे भी हो जाता, तो बोल रहा है डी के राइट सेकंड पे एफ है, और डी और ई नेबर्स हैं, डी और ई नेबर्स हैं, ये हो गया ना, एक जो नया हो जाएगा। बी के लेफ्ट से आई देखना है, बी के लेफ्ट से आई आई पे आएगा, एक है 1, जी के लेफ्ट से डी, और एफ के राइट से एच,
एच एफ ए सी जी और ई डी और बी एच और बी। इमीडिएट नेबर ऑफ आई कौन है? एच है और ए है। ठीक है, यहाँ जो 8 है, 4 स्टोर की बिल्डिंग है, एक्स है और वाई है। ठीक है, एक्स वाई है, नॉर्थ साउथ वेस्ट एक्स और वाई है, 4 है, 4 3 2 और 1। नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट है। एफ के साउथ वेस्ट में, एफ का साउथ वेस्ट इधर हो जाएगा, राइट। इधर है सी, इमीडिएट है। नो वन टू दी वेस्ट ऑफ बी, तो बी इस वाले में आएगा। ई नॉर्थ वेस्ट ऑफ जी, नॉर्थ वेस्ट ऑफ जी, ई इमीडिएट है इधर। ए और जी में 2 है, तो ये समझ आ रहा है, जी यहीं आएगा दोनों तरफ से, क्योंकि ए इस वाले में आ जाएगा। तो मान लो ए है और ए है, ठीक है। ई और एच सेम है बट डिफरेंट में रहते हैं। ई और एच सेम है बट डिफरेंट में रहते हैं। डिफरेंट में, ठीक है, फ्लैट्स में। तो जो है ना, ये भी सी और एफ देख लेते हैं सबसे पहले। एफ सी आ सकता है और एफ सी आ सकता है। एक 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 ये ई हो गया, ये छोड़ दिए जी। यहाँ पे एफ और सी बिठा दो, यहाँ एफ और सी बिठा दो, एफ सी यहाँ आ जाएगा, ये दोनों हो गए। ई और एच बच जाएगा, ये तो बी हो गया, यहाँ बी आ जाएगा। ई और एच के लिए जगह नहीं बच पे। ई और एच कुछ गलत किया है क्या? सी इमीडिएट साउथ वेस्ट ऑफ एस अटकना नहीं है, एक दो फसल में पता नहीं क्या है। एक्स वाई है, 4 3 2 और 1 है। इसमें क्या बोला है? नो वन टू द वेस्ट ऑफ बी, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो बी इस वाले में ही आएगा, ठीक है। और नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट है। एफ के नॉर्थ वेस्ट में सी है, एफ के नॉर्थ वेस्ट में सी है। ये ऐसे नहीं कहते क्या आपके इधर से? हाँ, तो ये मेजर मिस्टेक थी अपन की। एफ सी ऐसे है, नॉर्थ साउथ वेस्ट है, सॉरी। एफ के साउथ वेस्ट में सी है इमीडिएट, और जी के नॉर्थ ईस्ट में, जी के नॉर्थ ईस्ट में इधर ई है। ए और जी में 2 फ्लोर है। ए जी में अगर ये 2 फ्लोर थे तब तो जी इधर ही आना था। हाँ, तो जी ई, अब ए आ जाएगा ना ऐसे। हाँ, सी एफ बच रहा है, सी एफ और सी एफ। एफ आया, सी आया, एक एक एफ सी। ई और एच बट डिफरेंट है, बी यहाँ आ जाएगा, बी दोनों में आ सकता है। ई और एच यहाँ आ जाए, ई और, अरे ई तो आ चुका है ना ऑलरेडी, ई ये रहा, तो एच इधर आ जाएगा, तो ये बी हो जाएगा। ई यहाँ है, ई, हाँ तो ये एच हो जाएगा, ई और एच बट डिफरेंट में आएगा, ई एच ऐसे। हाँ, तो ये वाला बन गया, राइट। बी के 2 बिलो कौन है? सी है हमारे। सेम फ्लैट बोल रहा है ना, 2 बिलो बी, सी है, ये रहा, सेम फ्लैट बोल रहा है। बस डी किस उस पर है? डी 1 बाय पर है। सी बी एच जी, सी बी एच जी, ए और ई और बी, एफ और डी सेम पर है, ई और बी अलग पर है। ए ई सेम है, एच जी सेम है। पर्सन लिव फ्लैट एक्स और 3, एच नॉट ट्रू बताना है, फॉल्स। ए इमीडिएट अबव है एच से, ये तो फॉल्स हुआ ना वैसे, इमीडिएट अबव नहीं है। ए और डी सेम फ्लैट में, ए और डी सेम फ्लैट में, तो ट्रू हो गया। 1 है बी और सी में, बी और सी में, हाँ तो ए, ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है बस।
6 लोग थे अलग अलग डेज पे, तो हो जाएगा ये सेम वीक में ना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 2 3 4 5 6 7। ई बिफोर थर्सडे गया है, ई यहाँ है, और ई और जयपुर में 3 लोग हैं। ई जयपुर में 3 लोग हैं। ई और जयपुर में 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं। 2 3। लेकिन जयपुर और बी नो वन ट्रैवल्ड है, और बी जो है वो जयपुर भी नहीं है। हाँ ठीक है। बिफोर रांची, आफ्टर भोपाल। बिफोर रांची 1 2 भोपाल। डी 2 बिफोर है भोपाल से। डी और पुणे में 3 है, 1 2 3 पुणे, 1 2 3 पुणे। सी 3 आफ्टर है ए के। ए आया 1 2 सी। ए आया 3 छोड़ के। सी 3 आफ्टर ए के। ए और पटना में 1 है। ए पटना। एफ 3 आफ्टर है पटना के। ये हो गया ना। वेंसे को कौन है? ए भोपाल है। एफ जयपुर है। और ई 2 बिफोर है रांची से। ये तो सही है, बी वाला सही है। सी इमीडिएटली आफ्टर है बी के, ये भी सही है। बी और सी दोनों सही है। ए वाला नहीं था ना एफ जयपुर। अल्फाबेटिक ऑर्डर मंडे से स्टार्ट होगा। ए बी सी डी ई एफ। फ्राइडे को कौन है? बी पुणे। पुणे। बिफोर सी आफ्टर डी पटना। ओके, यहाँ आ जाओगे। 2 3 मिनट है, 3 क्वेश्चन हो जाएंगे बाकी का। ऑल पेन आर pencil. Only a few pencil are marker. Some marker are crayon. No crayon are rubber. All pen being marker. All pen being marker. हो सकता है, वैसे पॉसिबिलिटी में पॉसिबल है। सम मार्कर आर नॉट रबर, सम मार्कर और नॉट रबर। डेफिनेटली हाँ नहीं है, क्योंकि जो इसमें आ रहा है उसमें नहीं आ सकता। हाँ तो सही है, दोनों ही सही है एक्चुअली। नो रेड इज ब्लू. All green is blue. Or some green are yellow. Only a few yellow are black. Some yellow, all yellow are red. All yellow are red. पॉसिबिलिटी में है क्या येलो रेड? यार इसमें जो आ रहा है वो पोर्शन तो नहीं जाएगा, तो ये नहीं होने वाला। सम ब्लू कैन बी येलो, सम ब्लू कैन बी येलो। हाँ हो सकते हैं। कैन बी क्या, वैसे भी तो हो ही रहा है ग्रीन में है ना, तो कैन बी वाला तो वैसे ही गलत हो गया। शॉर्टली हो सकता था। टाइगर, lion, some lion are bear. No bear is wolf. Only few wolf are foxes. Some tiger are bear. Some tiger are bear नहीं possible है. All lion can be foxes. All lion नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला पोर्शन कहीं नहीं जाएगा। नन है, नीदर वन नीदर टू। 1 मिनट में क्या कर रहे हैं हम? क्या है ये? फ्रेंचाइज। सेकेंड लेटर फ्रॉम राइट हैंड मीनिंगफुल वर्ड बनाना है 1 2 6 8 से। 1 2 3 4 5 3 4 5 6 और 8। इससे तो कुछ नहीं बनेगा, एक्स हो जाएगा आंसर। इससे क्या बनाएंगे? एफ आर एच एस।
इनर वॉवल के वर्ड से नहीं बनते क्योंकि इंग्लिश करते हैं। चलो पहले 15 क्वेश्चन उठाते हैं जो सही हो जाए। जो रैपिड डिजिटलाइजेशन है बैंकिंग सेक्टर का वो कैटेगोरिकली एक्सपोज करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को टू साइबर थ्रेट। रिप्लाई करना रिसेंट डिबेट ऑन डाटा प्राइवेसी साइबर सिक्योरिटी डायरेक्टर स्टेट करते हैं कि जो इंडस्ट्री है हैड नॉट एक्सेप्टेड द प्रपोज्ड रिकमेंडेशन ईज करने के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को रेफर करते हैं। वाइड स्प्रेड रूमर चल रही है डीरेगुलेशन के बारे में, ये क्रिएट करती है हम कंज्यूमर पैनिक बोल सकते हैं। हाँ, पैनिक रिजोल्यूशन नहीं। जो डायरेक्टर था एडमिट करता है कि जो एग्जिस्टेंस है वल्नरेबिलिटीज का बट साइड लोअर करना स्टैंडर्ड्स को was not the only solution to the high cost of compliance। एक सेकेंड, क्या जो डायरेक्ट एडमिट करते हैं जो एग्जिस्टेंस है वल्नरेबिलिटीज का बट साइड admitted that the existence of vulnerability कमियां हैं but said lowering standards was not the only solution to the high cost of to कम करना to mitigate the high cost of compliance। भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जो न्यू फ्रेमवर्क था to this effect was before the committee and suggestions would be taken into account before finalizing the इसको लास्ट में करेंगे। हैम्पर होता है बहुत सारा और हमें क्या करना है यूज करेक्ट फाइंड करो इनकरेक्ट वाला बताना है। जो कमिटी अबाउट एम्पल ऑफ एविडेंस टू जस्टिफाई, ये तो सही बना है। द कंपनी हैज एम्पल रिसोर्सेज टू कंप्लीट द इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी सही है। सही न्यू पॉलिसी हम कहते हैं एम्पल ऑफ एम्प्लॉयज टू एक्सप्रेस देयर कंसर्न्स, थर्ड वाला नहीं लग रहा। पॉलिसी प्रोवाइड करती है एम्पल ऑफ एम्प्लॉयज टू एम्पल बहुत सारा होता है ना, कंपनी हैज एम्पल रिसोर्स, तो सारे ही सही है फिर तो ये करेक्ट है। हिंडर, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो डिज़ाइन किया गया था टू हिंडर एम्प्लॉय की प्रोफेशनल स्किल्स। शॉर्टेज होता है स्किल वर्कर्स का, वो कम कर देगा कंपनी के एफर्ट्स को टू एक्सपेंड कुड हिंडर द, हाँ सही है वाला। पुअर रोड कनेक्टिविटी कंटिन्यू करती है हिंडर करना मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। पुअर रोड कनेक्टिविटी कंटिन्यू करती है हिंडर करना मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सही है ये भी। सिर्फ फर्स्ट वाला गलत है। ल्यूसिड मतलब क्लियर होता है। रिपोर्ट वाज ल्यूसिड टू सेवरल मेंबर्स ऑफ द कमिटी डिस्पाइट हाईली टेक्निकल, सही है। जो कंसल्टेंट का एक्सप्लेनेशन था वाज ल्यूसिड लीविंग द इन्वेस्टर कंफ्यूज्ड। द विटनेस गेव a lucid account of events allowing the investigator to understand the sequence clearly, सही है, ये भी हो जाएगा सब। खराब करना होता है डिटोरिएट। जो कंडीशन थी ओल्ड ब्रिज की कंटिन्यू टू डिटोरिएट बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस वर्क, बिकॉज मेंटेनेंस वर्क हैड बीन रिपीटेडली पोस्टपोन। रिलेशन जो था दो कंट्रीज के बिगन करता खराब होना आफ्टर, हाँ सही है। जो इंजीनियर इंप्लीमेंट करता है बहुत सारे मेजर्स को टू डिटोरिएट दी स्ट्रक्चरल वीकनेस, सुधारने के लिए होगा ना, खराब करने को थोड़ी। ये करते हैं इमीडिएट। न्यू एनवायरमेंटल रिपोर्ट थी वो रिवील करती है कि जो इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन है वो सिग्निफिकेंटली रीअश्योरिंग है द ऑलरेडी फ्रेजाइल इंडिजिनियस वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड रिसर्च हाईलाइट करती है सिवियर इम्पैक्ट of these factors on the ecosystem survival, immediate action is needed। सी सही है, रीअश्योर करती है। फ्रेजाइल सिवियर भी सही है। अलायंस इंटरडिसिप्लिनरी, स्पेलिंग तो सबकी सही है। कॉन्टेक्स्ट वाइज एक बात करते हैं। जो न्यू एनवायरमेंटल रिपोर्ट है वो रिवील करती है बढ़ता हुआ डिफॉरेस्टेशन सिग्निफिकेंटली रीअश्योरिंग दी ऑलरेडी प्रेजेंट, रीअश्योर थोड़ी करेगा, नेगेटिव टोन हो जाएगी। जो स्टेट यूनिवर्सिटी इन अलायंस विद गठबंधन करती है इनके साथ हैज एस्टैब्लिश करती है मेडिकल सेंटर एक्सीलेंस का और कंडक्ट करती है एक रिसर्च को एडवांस बायोलॉजी ऑब्स्ट्रक्टिंग इनोवेशन, ऑब्स्ट्रक्ट थोड़ी होगा बढ़ेगा इमोशन तो तक। ग्लोबल टेक
कोलैब करती है इनके साथ, कि सक्सेसफुली लॉन्च करती है इसको, मेकिंग अ सेटबैक इन कंप्यूटर। सेटबैक क्यों करेगी, तो सारे नेगेटिव टोन की देती है। रिसेंट जियोपॉलिटिकल ट्रीटीज जो है ये हाईलाइट करती है बेनिफिट एसोसिएटेड होते हैं जो इस एक्सचेंज से, एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अलाइड नेशन अमेंडन करते हैं रिसर्च बॉर्डर टू एनकरेज कॉमर्स। ओके, यहाँ जो क्या है, before the National Assembly to reform there, the legislative body permitted the lawmakers appearing, B से शुरू लग रहा है, B, before appearing before the National Assembly to reform their draft policies, granting them liberty to approach the Constitutional Board with their suggestions. हाँ सही है, to approach, C लास्ट में हो सकता था। जो एनवायरमेंटल कार्बन न्यूट्रल पॉलिसीज थी जो सुप्रीम कोर्ट था अर्लियर दिस ईयर पर्टेनिंग टू होता है, बी और डी हो जाएगा ना, बी डी यहाँ है और ये बी डी, तो सी से देखते हैं। जो ट्रिब्यूनल था रेफर्ड टू एन ऑर्डर पास्ड बाय बी द सुप्रीम कोर्ट अर्लियर दिस ईयर पर्टेनिंग टू सर्टेन अपील्स सीकिंग enactment of the environmental carbon neutral policies। जो स्पेशल पैनल है ना इसका और फिनिशर लिस्ट का वॉज रिव्यूइंग अ सीरीज ऑफ फिस्कल रिपोर्ट, इंक्लूड करता है एक वन ड्राफ्टेड बाय इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिसी एक्सपर्ट। ये तो पूरा ही जमा हुआ ऑलरेडी अरेंज्ड है। लीव टू अप्रोच द रेगुलेटरी बॉडी द बैंकिंग एग्जीक्यूटिव्स एट द at compliance hearing were permitted to withdraw their initial appeals and were granted, जो granted to होता है ना, were granted, लीव हो जाएगा बट डी और ए हो जाएगा, राइट। ये देखते हैं बी से, जो कंप्लायंस नहीं, बी द बैंकिंग एग्जीक्यूटिव at the compliance hearing were permitted to withdraw their initial appeal and were granted leave to approach the regulatory body। यहाँ जो रेजिलियंट क्या फैक्टर से डिराइव करते हैं रेजिलियंट ग्लोबल एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी को, 1 2 3 4 5 6 पूरा पढ़ते हैं। फैक्टर थे जो ड्राइव डिमांड करता है रेजिलियंट ग्लोबल एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी, अच्छी एग्रीकल्चर की स्ट्रेटेजी चाहिए इसके लिए। रिन्यूड डिमांड जो है रेजिलियंट ग्लोबल एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी की, वो पब्लिक डिस्कोर्स को रिसर्फेस करती है, ड्रिवन बाय एवर चेंजिंग डायनेमिक इंटरनेशनल फूड सिक्योरिटी में, जो कि ट्रेडिशनल कमर्शियल फार्मिंग कॉन्ग्लोमरेट आर फोर्टिफाइंग द सप्लाई चेन और फॉर्ज करे सस्टेनेबल कोऑपरेटिव रिमेन टेंटेटिव एज डेवलपिंग नेशन एस्पायर करते हैं अचीव करना एम्बिशन, हंगर एरेडिकेशन और जो भी चैलेंजेस है पर्टिकुलरली जो क्लाइमेट डिसेप्शन में कंटिन्यू करते हैं वे हैविली ऑन ग्लोबल क्रॉप यील्ड। एग्रीकल्चर कंटिन्यूटी इंडीड लाई करते हैं एंड एट द हार्ट ऑफ ऑल कंसिडरेशन, सर्व करता है फाउंडेशन अपॉन विच अदर प्रायोरिटीज, जो इंक्लूड करती है मिनिस्ट्री एंड इकोनॉमी रेस्ट। जो फॉर्मुलेशन रोबस्ट फार्मिंग स्ट्रेटेजी का देयरफॉर डिपेंड करता है जुडिशियस एलोकेशन प्रायोरिटाइजेशन लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज पर। यही था टेंटेटिव नेचर हाई न्यूली फॉर्ज्ड सस्टेनेबल कोऑपरेटिव। एम्बिशियस टारगेट ये था, एग्रीकल्चर कंटिन्यू करता है ऑल कंसिडरेशन सब पता है फाउंडेशन अपॉन और दोज जो है फॉर्मेशन रोबस्ट फार्मिंग, strong and stable economic condition, commercial farming conglomerate, tentative nature of newly forged sustainable cooperative and changing international food security dynamic। की फैक्टर क्या डिमांड करता है रेजिलियंट ग्लोबल, ये फिर से पढ़ना, रेजिलियंट ग्लोबल रिफर्फेस्ड चेंजिंग डायनेमिक इंटरनेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर। हाँ तो सही है। Why is there a need to expand the traditional understanding of farming? ठीक है, जो फॉर्मुलेशन है इस स्ट्रेटेजी का ये ज़रूरी हो जाता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए। अम्ब्रेला टर्म है, इंक्लूड करती है यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन, अलग अलग नेशन इन्फ्लुएंस किए जाते हैं अलग अलग सर्कमस्टेंस और पीरियड से, डिफाइन करते हैं सस्टेनेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक सोसाइटी कंसर्न्स के साथ। जो मॉडर्न सेक्टर केस है इसमें ना फ्लूइड डेफिनेशन रिमेन्स फ्लूइड एज शिफ्ट हो रहा है, ग्लोबल ट्रेड अलाइनमेंट एंड इंटरनल एनवायरमेंट एस्पिरेशन कंटिन्यूसली शेप करता है फार्मिंग लैंडस्केप को। कौन सी कंट्री जो चैलेंज है वो एस्टेब्लिश करने में है कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म टेलर्ड बाय द सेक्टर यूनिक। ठीक है, एग्रीकल्चर वर्ल्ड जो एक लॉजिकल कंसर्न वो इनएक्सट्रीकेबली टाइड होता है टू द इकोनॉमिक इंपेरेटिव, जैसे सप्लाई चेन की स्टेबिलिटी जो है अंडरपिन कर देती है हर एस्पेक्ट को मार्केट पावर के, फ्रॉम प्रोडक्शन कैपेबिलिटी टू कंज्यूमर प्राइसिंग इन्फ्लुएंस। कंट्रीज नेविगेट करती है अनसर्टेन क्लाइमेट वाटर, सो इससे बेट हो जाता है वाटर शॉर्टेज भी है, अनप्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशंस है और
बहुत सारे टास्क हैं जो डिस्करेजिंग टास्क है जो मैनेज करना, कॉम्पिटिंग डिमांड फॉर रिसोर्सेज फ्रॉम एडवांस हाइड्रोपोनिक टू रीजनल फार्म एक्सपेंशन। जो डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट क्लेमर फॉर लार्जर शेयर ऑफ इकोनॉमिक पाई, अंडरस्कोरिंग द नीड फॉर अ स्ट्रेटेजी दैट बैलेंस करता है कंपीटिंग प्रायोरिटीज, एंश्योर करता है प्रॉफिट मार्जिन में। एक जो सक्सेसफुल एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी है therefore रिकॉन्साइल करती है, ये रहा एग्रीकल्चर। सक्सेसफुल एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी therefore must reconcile the demand of multiple sector का ये इंश्योर करनी चाहिए कि रिसोर्स है वो एलोकेट हो जाए, अच्छे से अलाइनमेंट हो और इमीडिएट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी हो, उसका जो बैलेंस करता है एक्टर रिक्वायर होता है सस्टेन करने प्रॉफिटिविटी और सेव करते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिसरप्शन बन जाता है। ये कॉर्नरस्टोन ऑफ द स्ट्रेटेजी। विदाउट सच अ कॉम्प्रिहेंसिव फॉरवर्ड लिंकिंग अप्रोच एग्रीकल्चर सेक्टर है रिस्क करता है कॉम्प्रोमाइजिंग ईदर इट्स मार्केट शेयर एम्बिशन और इट्स इकोलॉजिकल अपेयरेंस। बैलेंस करना नीड्स प्रॉपर्टी एड्रेस करना एक्सटर्नल इंटरनल डिसरप्शन दोनों ही। हाँ, स्टेटमेंट फॉल्स कौन सा, एग्रीकल्चर what ecological concern are closely linked to imperatives economic और influence। सही है, ये वाला तो गलत नहीं है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड tasked with managing competitive demand for और रीजनल एक्सपेंशन पे भी ध्यान दो। ग्लोबल वाटर शॉर्टेज या वेदर कंडीशन हैव हैड नो इम्पैक्ट, ये वाला गलत है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के इससे क्या समझ रहे हैं? Global can be drawn about global agriculture strategy. ग्लोबल एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी प्रायोरिटाइज करना सप्लाई चेन रेजिलियंस को इज अननेसेसरी, ऐसा नहीं है। सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी मस्ट बी रिजिड एक्सक्लूसिवली ऑन कॉस्ट रिडक्शन। नो, ऐसी अंडरस्टैंडिंग है इवॉल्विंग एग्रीकल्चर थ्रेट की अलॉन्ग विद इंटीग्रेशन इकोनॉमिक ग्रोथ जो इकोलॉजिकल इंपेरेटिव्स के जो कि इंपॉर्टेंट एड्रेस करने के लिए चैलेंजेस में। सही है। इनएक्सट्रिकेबली इसका मतलब ये होता है जो एग्रीकल्चर वर्ल्ड का जो इकोलॉजिकल कंसर्न है वो इनएक्सट्रिकेबली टाइड, पूरी तरीके से अलग तरीके से, इंसेपरेबली कह सकते हैं, फ्यूशनेबली टाइड टू इट्स इकोनॉमिक इम्पेरेटिव। नहीं यार, श्योर नहीं है इसमें, यहाँ पे इसमें हमें बताना है सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, वन ऑफ द कंटेन एरर। ठीक है, रैपिड एक्सपेंशन रैपिड एक्सपेंशन है ना, तो ये हैव नहीं आएगा, है ऐसा है। अगर फेडरल गवर्नमेंट वुड हैव इम्प्लीमेंटेड would has would have implemented the revised tax policy earlier, the severe economic crisis। सही लग रहा है तो पूरा ही वुड नहीं आएगा, नहीं इधर ये नहीं आना चाहिए था, वुड हैव इम्प्लीमेंटेड, ये ही होगा इसमें, नो एरर नहीं है। द न्यूली अपॉइंटेड ब्रांच मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग, टू नहीं आना चाहिए, डी गलत है, एंश्योरिंग डायरेक्ट आना चाहिए, पैरेललिज्म फॉलो होता है ना। व्हाइल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस आर बिकमिंग increasingly affordable, many developing nations still rely heavily on fossil fuels to meet their energy demand। सही लग रहा है तो पूरे। जो latest financial audit थी clearly reveals that the tech startup has exhausted its initial funding in spite के साथ ऑफ आता है, in spite के बाद ऑफ नहीं लगा इसमें। ठीक है, मैथ्स पे चलते हैं। पहले 20 करते हैं जो सही हो जाए, बाकी का बाद में देखते हैं। 64 है और 35 है, 10 है, 32 और 7 है, 7 2 से 14, 7 से 21, 22, 44 मतलब कि 9/20, 240, 12 9 से 108 हो गया, तो 32 वो 10 मिनट दे दो बस, तो पैन भी खत्म हो गया बीच में। हाँ तो चल गया, बस 2 3 और 3, 5/4 मतलब कि 100 हो जाता, 432 होता है। ठीक है, 1296 है मतलब कि 36 है, इंटू 512 है मतलब कि 8 है, और ये प्लस है x और 400 है, तो ये हो जाता है कितना, 8 6 48, 8 से 24 28, 112 हो जाएगा नहीं।
3/20 420 21 और 3 363 और 3 15 3 450 हो जाता, तो 63 जाता है इसमें से। और ये 7 हो जाता और 44 है तो ये 34387। चलो इसी को करते हैं। VWXYZ VWX VW और X और Y और Z। 1 लीटर है, 1 से 5 है, 5 से 10। अच्छा ये डिफरेंस है, ये 1 और ठीक है 1 5 और 10 का है, ठीक है। और इसमें क्या है कि 5 हमेशा मोर है 10 से, ठीक है हो जाएगा। 1 2 9 1800 2000 और ये 4 3 3 900 और 3 5 2 10 3 3 600 6 3 5 से 15 और 5 4 4 से 1600 हो गया। अब इनका डिफरेंस है, अब ये वाला कम है हर बार, तो 300 माइनस कर दो, इसमें 200 माइनस कर दो, इसमें 100 माइनस कर दो, इसमें 300 200 माइनस कर दो, 500 कर दो तो 1100, ठीक है। 5v tan y 5v tan y 1200 से 300 ये लेस है, पहला तो ये लेस है और 1/4 लेस है, 25% लेस है ना। 1 और 5v का जो है वो कितना है tan z से, tan z है 11। 1 5 tan v जो है 30% सोल्ड टू होलसेल कॉन्ट्रैक्टर बाकी के, तो वो जो डायरेक्टली जो कंज्यूमर पे, हमें इसका टोटल लेना है पहले 21 और 27 का, 7 7 49 होना चाहिए लास्ट में। 10 u जो है वो 20% मोर है, किससे, 10 w और x के डिफरेंस है, 10 w और x के डिफरेंस है 300 से, तो 360 है वो, ओके। 1 y bp और लेट 1 लीटर ऑफ y, 1 y जो है 1800 मतलब p है, एंड 5 z जो है 5 और z जो है 1600 क्यों है। और ब्रांड एक नया है जिसमें हम सेल करते हैं पी प्लस क्यू, मतलब कि 34 में से पड़ रहे हैं तो 3000 1 लीटर बकेट, और 125 हो जाएगा 5 6 6 3 18। tan VW, tan V और W जो है डिफरेंस 200, उसकी वैल्यू x है, 10 जो है x और z, 10 x और z जो है 600, ठीक है। तो 3 y की वैल्यू है 600 इक्वल्स टू 3x मतलब कि 600 प्लस k। एक सेकेंड, इनका सम लेना था ये, इसका हाँ x और z का 1600 लेना था, हाँ y 1600, तो 1000 आंसर होता है उसका, राइट। दिया ही करते हैं पहले सारी। कितने क्वेश्चन में दिए गए, हाँ ये वाला करने में, बेसिक प्रीमियम और गेमिंग, बेसिक प्रीमियम और गेमिंग। वन टू थ्री और 4, तो पहले हम ले रहे हैं बेसिक वाला, मतलब कि ब्लू वाला। 100 4 से मल्टीप्लाई करना है सबको, 480 80 85 90 95 100, 9 4 से 360 और ये हो जाता 16 4 से 640। प्रीमियम हो जाता हमारा 25, प्रीमियम 8 4 से 32, 14 4 से 56, 16 4 से 64 और ये हो जाता कितना 100 नहीं 124 80 हो जाता। फिर गेमिंग है ऑरेंज वाला, 150 मतलब कि 600, ये हो जाता कितना 110 मतलब कि 440, ये हो जाता 130 134 से 520 और ये हो जाता कितना 9 4 से 360 हो गया। बेसिक थर्ड और प्रीमियम 1/3, बेसिक
थर्ड, प्रीमियम 1/3, 1/3 64। ये ऐड करना है क्या? 64 8 नहीं 6 96 हो जाता, 36 हो जाता, 600 हो जाएगा। प्रीमियम 4, गेमिंग 2, प्रीमियम 4, गेमिंग 2, 44 से 64 है ना? तो 4 1 से 4, 4 1 से 4 है, 4 6 16 से नहीं 11 से 16 आता है, 16 11 4 से 104 के आसपास आना चाहिए, राइट? नहीं एक सेकेंड, सही तो किया ना? प्रीमियम 4 कितना है हमारा? 48 है। प्रीमियम 4 है 480, और गेम 2 है हमारा 44। अरे हाँ, गलत किया था। 11 और 12 है ना? 11 1 से तो 10 11 9 से हो जाता है। हाँ, वही मैं सोची कहाँ गलत हो गई। गेमिंग 2 3 जो है इसमें ये डिफेक्टिव है, तो पूछ रहा है डिफेक्टिव 2 3 कौन से है। ठीक है, गेमिंग 2 और 3, 2 और 3 10 मतलब 44, और ये 1/4 मतलब कि 130, 174 आंसर है। बेसिक 5 जो 50 मोर है बेसिक 3 से, बेसिक 3 360 है, 50 मोर है मतलब कि 4 110 है बेसिक। प्रीमियम 5 जो 40 लेस है, प्रीमियम 1 से 280 है प्रीमियम, और बेसिक प्रीमियम और गेमिंग कितना हो गया 90 और 690, 1500 से 10 गया 14, तो 810 आ गया। ये फिफ्थ का ये 810 ढूंढ रहे थे। बेसिक 24 जो है ए है, बेसिक 24 और प्रीमियम 13। इन दोनों को माइनस कर दो और 4 4 से 60। गेमिंग 1 जो है गेम 1 एक्स है, गेम 1 एक्स है, और बेसिक 3 जो है वो वाई है, क्वार्टर 5 में एक्स प्लस वाई मतलब कि 960, 1080 है बेसिक। अब बोल रहा है बेसिक टू गेमिंग 5 2 ज़ा 10, 516 इंटू 4 है, तो बोल रहा है बेसिक एंड गेमिंग जो है दोनों कितने हैं हमारे। 6 4 24, 4 5 6, 4 2 ज़ा 8 और 1080 तो था ही। 4 6 30 14 9 1944। यहाँ आता है ये इंटू 2 हुआ, फिर 2.5 हुआ, 40 नहीं 10 30 और 45 75, और ये होता 60 और 30 90 30 है, तो ये 15 होता ना शायद, 15 30 50। हाँ तो ये 10 गलत है शुरू का, नहीं यहाँ 10 तो सही है फिर हिसाब से, तो 20 गलत है क्या? 25 नहीं 30 होता है फिर ऐसा कुछ, 15 30 5 10 15, 102 गलत है। 20 20 30 40 60 65 10 10 10 नहीं 25, ये यही गलत है क्या? ये 60 गलत है मेरे हिसाब से, 240 गलत है। इनकम जो भी मार्क की 20% मोर थी एक्सपेंडिचर है, मार्क था फॉल था, मार्क की जो इनकम थी वो 20% मोर थी।
सेविंग 3x हो गई। अब मार्क और पॉल की सेविंग आ गई। इनकम जो है पॉल की वो है 15,000। इनकम मार्क जो है वो इक्वल है एक्सपेंडिचर ऑफ पॉल से 18 से। 20x की वैल्यू ही 15,000 थी हमारी। तो क्या पूछ रहा है? मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ मार्क 15x की पूछ रहा है। ये 75 15,000 75 15,000 स्टाफ जो ए में इतने हैं, ये इतने हो गए। ए था, बी था, टोटल में स्टाफ ए और बी बिकम इक्वल। ये था, इसमें जो है स्टाफ ए में 50 मोर थे, बी से टोटल स्टाफ ए में डिक्रीज हो गए 9/10 हो गए, एंड स्टाफ इन बी इंक्रीज बाय 6/5x। देन दोनों में बराबर हो गए। तो देखो 9/10x में -6x/5 कर दो, और 9/10 इंटू 50 था ये, 9×5 45 था। तो ये 12 3x/10 ले लो, 3 15 150 आंसर है। ए के स्टाफ में 150 में 200 हो जाएंगे ना, 50 आते हैं। ब्लू है, रेड है, रेड और ग्रीन है, टोटल पेन ये है, हो जाएगा ये भी। ब्लू, रेड और ग्रीन। रेड है 3, ग्रीन है 8, और एक बार इसको 6 और 8 मान लेते हैं, बाय 2y हो जाएगा। तो ये ऐसे रेशियो में 35 है, 6 12 30 14 15 16 17। एक सेकेंड रुक, क्या बोल रहा है? ब्लू रेड जो है 22 to 6 है। और रेड और ग्रीन जो है ना वो ऐसे है। अब 35 इसका आंसर है। तो निकलेगा कैसे? टोटल प्लान ये है 14, सीधा सीधा 21 आना चाहिए, फिर ये 14 है तो। एक्स वाई है, एक्स का ये है, एक्स है, वाई है। इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्स इज 20% लेस, 4A और 5 है। एक्स जो है वो 3 मंथ के लिए, वाई जो है 12 मंथ के लिए। प्रोफेशन ऑफ एक्स इक्वल टू प्रोफेशन ऑफ वाई। ए से ए गया, 4t था, 5 इंटू 12, 4 3 ज़ा, टी की वैल्यू 15 आ गई ना। पी क्यू है, आफ्टर 5 ईयर ये हो जाएगा 4 ईयर फ्रॉम नाउ। देखो पी और क्यू है, आफ्टर 5 ईयर ये हो जाएगा 7 और 9, 9p 45, 7q 35, 9p minus 7q equals to -10। 4 ईयर फ्रॉम नाउ, 4 ईयर फ्रॉम नाउ q के बराबर हो जाएगा, तो p माइनस q हो जाएगा 4। तो 7 तक लिखते हैं, 7p 7q 7 4 से 28, 7p minus 7q plus 28। तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये 38 हो गया, 7 14 15 6 नहीं 2 p हो जाता 19, राइट। और p 19 है अगर, तो q हो जाता 23। p to q 19 और 23। अरे यार 18, ये वैसे कुछ प्लस माइनस में गलती कर दी मैंने शायद। वेंडर ब्रॉड करता है 40 मैंगोस 800 के, ही सोल्ड ईच जार। SP4 जो है CP7 के बराबर है। SP और CP क्या हो जाएगा पता है? 7 और 4। और बोलो 40 मैंगो 800 की खरीद के लगाया, तो एक मैंगो की जो कॉस्ट है वो 20 है। अगर वो सोल्ड करता है और मैंगो, कितना प्रॉफिट हो जाएगा उसको? और एक की ये है, CP अगर 20 का था तो कितने का बेच रहा है उसको? वैसे तो वैसे ही पता चल रहा है 75%, मल्टीप्लाई ना भी करो। एक्स है, ये टाइम वाई अलोन, दोनों को मिलकर लग जाता है 5 इंटू 24 टोटल टाइम है। वाई जेड को 15 लग जाता है। एक्स है, वाई है, एक्स प्लस वाई को 120 टाइम लग रहा है, और क्या है, वाई जेड को 15 लग रहा है। हाँ, क्या गलती करी? 60 40% पर चेक देखना कर देते हैं। आफ्टर 15 डेज ओनली 50% वॉज कम्प्लीटेड। ए जो है कवर करता है डिस्टेंस डी इन 5
आर बी 15 आर में सेम करता है, और बाई के और बी जो 80 है, ए है बी है, इसको एक्स मानो, इसको 80 माइनस एक्स मान लो, ठीक है। ये कुछ डिस्टेंस है, 5 घंटे में कर रहा है एक्स, ये भी सेम डिस्टेंस है, 80 माइनस एक्स कर रहा है 15 घंटे में, ठीक है। डी से डी चला गया, 5x 80 इंटू 15 माइनस 15x, 20x इक्वल्स टू 80 इंटू 15, 460 हो जाएगा x, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड क्या है दोनों की, एक 60 है और एक 20 है। एवरेज स्पीड क्या है, दोनों सेम डिस्टेंस जो कवर करेंगे उसकी, 6 5 300 किलोमीटर कर रहे थे, ये 60 से कर रहे थे, 20 से कर रहा था। ये तो स्पीड है ना, टाइम एवरेज स्पीड ऑफ बोथ बाइक इफ दे कवर सेम डिस्टेंस। एक सेकेंड, 2 इंटू 60 इंटू 20 और 80 ऐसा होता है, 430 आंसर है इसका। हमें बोथ कवर करते हैं सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम और सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम, सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम और सर्टेन डिस्टेंस ही अपस्ट्रीम। अगर हम इसको ऐसे से हटाते हैं, x माइनस वाई और x प्लस वाई हमें पता है 5 और 15 हो जाता है, 3x 3y x और y, 4y और 2x x और y हो जाता है 2 और 1। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डाउन स्ट्रीम इज 400, स्पीड स्ट्रीम जो है वो 6 है, ये 12 है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल की गई है। एटीन है ना, ये भाई क्या बोल रहा है, डिस्टेंस, एक सेकेंड। अगर वो बोल रहा है टोटल 400 है, ठीक है, एक बार इसको मान लेते हैं, ये डी ही मान लेते हैं इसको, और ये है 18, ये मान लेते हैं, और ये हो जाता है कितना, डी 590 है, और ये है डी, एक्स माइनस वाई कितनी हो जाएगी, ये 6 हो जाएगा, डी अपॉन 6 है इक्वल्स टू 15, मतलब कि 90 है। तो ये 180 ए की वैल्यू, नहीं पता नहीं क्या करते रहते हैं। मिल्क वाटर है, निकाला गया, हाँ हो जाएगा, मिल्क है वाटर है, 30 और 20 है, 20 निकाला गया है, 20 निकालने का मतलब पता है क्या, कि 5 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, सिक्सटी 40, क्या बोल रहे हो, 60 kg है, ब्रॉड एट 40, एंड फिर x kg है जो 50 खरीदी, बोथ वैरायटी सोल्ड 60, 5 से बेचा गया 48 पे, नहीं 60 पे, तो 4 चाहिए, 12 4 से 48 हो जाता है ना, तो हमारे पास ये दो तो था ही नहीं, 60 kg था, रुपीज़ था ना, 40 था और 50 था, तो ये हो जाता 2, ये हो जाता 8, 1 और 4 हो जाता, तो ये 120 होता है आंसर हमारा इसका। एक सेकेंड, नहीं 4 है ना, 2 और, हाँ 4 है, तो ये कितना हो जाता, 6 4 से 240 हो जाता, राइट राइट। 5 मार्क बोले, टाइम तो बचा नहीं, छोड़ उसका। एक दो क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज हो गई थी बचपन, देखते हैं क्या स्कोर रहा। यही किया है ना, 5 गलत हो गए, फिर भी मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं एक भी गलत ना करूँ, क्योंकि मुझे एक्यूरेसी पूरी चाहिए अपनी, 90 परसेंटाइल काइंड ऑफ ठीक है। कहाँ गलत हुआ देखे, एक एक तो मैथ्स रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश में गलत है, और 3 रीजनिंग में गलत हुआ है, क्या गलत हुआ है, इंग्लिश रीजनिंग में 3 कैसे गलत हो गया वो देखना पड़ेगा। FRHS से कुछ बन रहा था क्या, उसने क्या बोला, मोर देन 1x, अरे ये तो सही करते हुए गलत कर दिया, वाई बनाना था, कोई भी वर्ड नहीं बना, ये पहले से ही गलत कर दिया। ठीक है, पॉपुलेशन मोर देन पी, एक मॉक में इतना कुछ करते हैं, मोर देन पी पूछ रहा था ना, 3 है,
हम मोर थे। अरे यार, सही करते हुए भी पता नहीं कैसे गलत हो जाता। ओनली टू फॉलो हो रहा था। ऑनलाइन कैन नेवर बी फॉक्सेस। ऑल लायन कैन नेवर बी फॉक्सेस। सारे लायन फॉक्सेस कभी नहीं हो सकते। ये तो सही था। ओह माय गॉड, बहुत स्टूपिड मिस्टेक की है ऑनेस्टली। इंग्लिश में तो एक ही गलत किया है, वो भी यही किया है। इसमें सारे करेक्ट लग रहे थे, 1 2। हमें इनकरेक्ट बताना था ना। हाँ तो 1 और 2 गलत है इसमें। ठीक है, देखते मैक्स में क्या गलत हुआ। एक लग ही रहा था कुछ ऐसे ही गलत हुआ। चलो, आप लोग भी अपना स्कोर बताना। मेरा तो 90% है, नो डाउट 3 4 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे। आप लोग की एग्ज़ाम डेट कब की IBPS की, मुझे ये भी बताना कमेंट में।